आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं हूं अमित सिंह आर्य। अभी रिसेंटली यूजीसी नेट एग्जाम में मेरा 99.565 परसेंटाइल आया है। एनटीए कंडक्ट करती है और यही एनटीए आपका भी सीयूईटी पीजी का एग्जाम कंडक्ट करती है, साथ ही साथ यूजी का भी। प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में ये बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है कि सर बीएचयू का मास कॉम का जो फॉर्म आता है उसका पेपर कोड क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं सीओ क्यूपीएस 17 है। भैया मैं आपको ऑफिशियली दिखाऊंगा इस वीडियो के बाद, ये बात करना भी मत। मुझे एक 2-3 बच्चों का कॉल और मैसेज आया, अभी आज की बात कर रहा हूँ, रोज तो करते ही है बच्चे, कि सर इसका 17 है या 11 है, सीओ क्यूपी 11 है या 17 है। दूसरा उनका पूछना ये था कि सर सीओ क्यूपी 11 है या 17 है तो सिलेबस कौन सा करें। अरे भैया जो पेपर कोड हो वही सिलेबस करोगे, ये डाउट तो पहले दूर कर लो। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं दोनों में अंतर क्या है, दोनों को आपको ले जाके दिखाएंगे। ठीक है, पहले तो आप बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। आपको समझा दें कि यूनिवर्सिटी सेक्शन में आप जाओगे, बीएचयू का लिस्ट आ चुका है, बीएचयू के लिस्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप पहुंचोगे यूनिवर्सिटी में ऐसे करके। ठीक है, आप लगभग 25-30 लाइन नीचे जाओगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एप्लीकेंट्स शैल इंश्योर दे हैव रीड द अंडरस्टूड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन अदर कंडीशंस एंड अंडरस्टैंड द मिनिमम रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स फॉर द प्रोग्राम। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सा पेपर देना है, ये सब आपको कहा जा रहा है, पढ़ के जाओ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, मतलब बीएचयू के वेबसाइट पे जाकर के देखना है। तो आपका सवाल होगा सर क्या बीएचयू वेबसाइट पे फॉर्म आया है, तो देखो ये BHUAC.in पे मत जाना, मैं जो कह रहा हूं उसको समझो, BHUonline.in पे जाना है। ठीक है, BHUAC.in पे नहीं जाना है, BHU ऑनलाइन पे आपका फॉर्म आएगा। और अभी आया नहीं हो इससे टेंशन भी नहीं लेना है आपको, अभी फॉर्म आपका नहीं आया, अभी 2024 का ही दिख रहा है, 2025 का आपको देखना है, तो ये कंफ्यूजन में मत रहना। बट आपका इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है, कौन सा पेपर कोड है ये देख लो। इसी तरीके से जब शुरू करोगे डिग्री प्रोग्राम टेस्ट पेपर कोड, ये टेस्ट पेपर कोड वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना है। तो इसमें थोड़ा नीचे बढ़ोगे जैसे ही, तो मास्टर ऑफ साइंस के बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स आएगा, जब हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, ये देखो आप मास कॉम है ना, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, सॉरी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मास कॉम, COQP 11 पेपर कोड है, बीएचयू का है ये, बीएचयू का COQP 11 पेपर कोड है, लिख लो, दिमाग में लिख लो, कॉपी पे लिखने से कुछ नहीं होता। और COQP 11 का आपको बैच भी मिल जाएगा नया वाला, अगर सुपर बैच 50 कूपन अप्लाई कर दिए, देखो हाफ प्राइस हो गया, आप EMI पे ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो अभी मैसेज करो, इस ग्रुप में ऐड कर देंगे, फ्री हो या पेड हो, आपके लिए अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं। ठीक है, सो आपको क्या ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, स्कॉलरशिप भी उन बच्चों को दे रहे हैं जो चाह रहे हैं, उनको भाई आगे बढ़ना है जीवन में, जल्दी तैयारी करनी है, इतनी कम दिन में नहीं निकलेगा, तो आपके लिए है पढ़ाई की सारी जुगाड़। ठीक है, एक एक चीज की लाइव क्लासेज होती हैं, आपके रिकॉर्डिंग कितने भी बार देख सकते हो, सारा नोट्स, 15 किताबें देंगे आपको, 15 ई-बुक्स मिल जाएंगे आपको। सोचो इतने कम प्राइस में, 3000 से ज्यादा की तो अगर आप किताबें खरीदने जाओगे तो उससे ज्यादा पड़ जाएगा, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाएगा टीचर, हर चीज फील्ड का एक्सपर्ट, समझ रहे हो। अब बाकी चीजें हमने पिछले वीडियो में बता दी है, तो वो वाला वीडियो देख लेना आप। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये फॉर्म कब आएगा बीएचयू का, जो जिसमें डिटेल होगा, उससे कोई बहस नहीं है, फॉर्म आ चुका है, बीएचयू यहाँ शामिल है और सारी यूनिवर्सिटी शामिल है, उन सब में अलग अलग कोर्स है। तो मास कॉम का ये पेपर कोड हो गया और इसकी तैयारी करने का तरीका भी हमने बता दिया। COQP 11 इसी सब्जेक्ट कोड को भरना है, वहां सब्जेक्ट नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ये एक जनरल पेपर कोड है। समझ में आया भैया या नहीं आया बता दो हमें, ये जनरल पेपर कोड है, मतलब इसमें देखो ना बहुत सारे कोर्स ऑलरेडी है इसमें, उससे बहस नहीं है, एक ही पेपर होगा सभी का और वही एक कोड यूज होगा, आपको इससे मतलब रखना है, आपका भी यही है। ठीक है, अगर दो अलग अलग पेपर कोड आप चूज करते हो तो दोनों अलग भरना पड़ेगा, उसकी फी अलग है। तो ये चीजें आपको हमने पहले ही बता दी है। फॉर्म आप भर सकते हो और पेपर कोड आप कूपन अप्लाई कर दो अगर बैच ले रहे हो तो, और यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन जो है ऑफिशियली। अब दूसरा जो बच्चों का कंफ्यूजन आ रहा है कि सर ये COQP 17 का क्या है स्कोप, देखो भाई सीधा समझ लो, पहले तो BHU सिर्फ देना है तो 11 की तैयारी करो। अगर मान लो आपका मन है कि आप मास कॉम दे रहे हो जो 17 वाला है, जैसे आचार्य, यहां देखो बहुत अच्छे से इस बार अलग कर दिया इन्होंने। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज में देखोगे अप्लाइड आर्ट्स, डांस है ना, फाइन आर्ट, साइकोलॉजी, सोशल वर्क का है, थिएटर, रुद्र रविंद्र संगीत, सॉरी बीएड का, इसके बाद हम बीएड की भी वीडियो लेके, यहाँ है ना मास्टर ऑफ एजुकेशन मास कॉम, ये आपको दिख रहा होगा
17। ऐसे ही जैसे मैं ढूंढ रहा हूं वैसे ही आपको ढूंढना है। अब आप कहोगे सर ये बीएचयू में क्यों नहीं है? ये बीएचयू की अपनी लिबर्टी है, कौन सा पेपर कोड कौन सा यूनिवर्सिटी लेता है ये उनकी लिबर्टी है। आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो समझो, आपको उस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, मैंने उसी यूनिवर्सिटी में ना ये चीज की पढ़ाई करनी है, तो आपको यूनिवर्सिटी जो कह रहा है वो मानना पड़ेगा। ये बात सीख सीख के मैं हर बार बच्चों को समझाता हूं, गलत सलत पेपर कोड मत भरना, सिलेबस जो दिया है वो पढ़ना। अगर बीएचयू के कोई और अलावे पेपर कोड दूसरा यूनिवर्सिटी ये मांग सकता है तो उसमें ये भरो। समझ में आया? इसका अलग से सिलेबस क्या है वो हमने बता दिया है, ठीक है। आपके लिए बीएचयू का COQP11 है जो कि एक जनरल पेपर कोड है। मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, वो जनरल नाम से आएगा। देखो जनरल पेपर COQP11 दिख रहा है आपको। अब समझ लो यहां जनरल पेपर में आपके क्या क्या मिलने वाले हैं। जनरल पेपर में आपके ये समझ लीजिए कि यहां पे आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा। देखो भैया सिलेबस डिटेल मैंने बताया है, आई बटन पे टैग कर दूंगा, देख लेना। लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं, इंग्लिश में इतनी सारी चीजें हैं और इसमें 100% नंबर कैसे लाना मैंने बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी पाठ बोधन में, देखो इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेस, जंबल पारा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम, इडियम फ्रेज। लेकिन हिंदी पाठ बोधन में अगर आप बात करोगे आप, तो हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भाषा का मुहावरा, समानार्थी विलोम, ये जो होता है आपके लिए शब्द अगर कर लोगे, वर्ड्स पे अपने कमांड कर लिए तो मैक्सिमम नंबर आएंगे इसमें। फिर जीके का सारा टॉपिक है, आप आराम से टॉपिक देख लो, COQP11 बीएचयू का कोड बता रहा हूं, ठीक है। कंप्यूटर पूरा पूछा जाएगा, कंप्यूटर की हमारी मैराथन क्लास चल रही है, जीके की मैराथन क्लास चल रही है। आपको नहीं अगर भरोसा है तो जाके देखिए, मैथ्स की रीजनिंग की मैराथन क्लास चल रही है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, ये सब चैप्टर अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं है आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां भेज देंगे आपके लिए कुछ भी। याद रखिएगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल इसीलिए बनाया है ताकि आपकी आत्मा जगी रहे। और सुनो, तैयारी सिर्फ मत करो, निकालो इस बार, तब ना बात रहेगी। बार बार कहता हूं ना, चिकन का मीट नहीं बिकता है, चिकन रहोगे कोई काट के बेच देगा आपको। ईगल बनो, ईगल का मीट कहीं नहीं बिकता है, समझ में आया ना। बहादुर बनो, ब्रेव बनो, ठीक है। ऐसे घर पे लोगों के बात सुनने से तो बढ़िया है कि बढ़िया से जम के तैयारी करो एक बार, है ना। शेर है मेरे सभी लोग, तो याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।